विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वे एक धर्मपरायण राजा थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात वशिष्ठ से हुई तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक ब्रह्म ऋषि बनेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्म ऋषि बनने से पहले ही विश्वामित्र ने इतना ज्ञान और तपोबल हासिल कर लिया था कि अपने तप के बल पर ही उन्होंने एक दूसरे स्वर्ग की रचना कर डाली। जी हाँ, ये बहुत ही रोचक कहानी है, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है, यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसी समय में इक्ष्वाकु वंश के त्रिशंकु नामक एक राजा अपनी राजधानी अयोध्या में शासन करता था। वह इस इच्छा के साथ यज्ञ करना चाहता था कि वह मानव शरीर में ही स्वर्ग चला जाए। उसने वशिष्ठ से उसका पुरोहित बनने का आग्रह किया, किंतु वशिष्ठ ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार का यज्ञ कर पाना असंभव है। इसके बाद त्रिशंकु ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों से निवेदन किया कि वे इस यज्ञ में उनकी सहायता करें, किंतु जब वशिष्ठ के 100 पुत्रों को पता चला कि उनके पिता ने इस यज्ञ के लिए पहले ही अस्वीकृति दी है, तब वे त्रिशंकु पर क्रोधित हो गए। इस पर त्रिशंकु ने कहा, यदि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते तब मैं तुमसे भी अधिक उदार किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लूँगा। त्रिशंकु के अशिष्ट कथन को सुनकर सभी ऋषि उग्र हो गए। उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल बन जाने का शाप दे दिया। त्रिशंकु का सुनहरा वर्ण काला हो गया, उसके वस्त्र पुराने वो मटमैले हो गए, उसके लंबे कांति युक्त बाल गिरने लगे, उसके मुख की कांति नष्ट हो गई। जब त्रिशंकु के मंत्रियों ने देखा तब उन्होंने उसे अछूत समझकर त्याग दिया। चांडाल बन जाने के बाद त्रिशंकु अपने पद से हटाए जाने के बाद वे तपस्या में लीन विश्वामित्र के पास गए। चूंकि विश्वामित्र की पहले से ही वशिष्ठ से दुश्मनी चली आ रही थी, विश्वामित्र ने जब जाना कि त्रिशंकु भी वशिष्ठ का अहित चाहता है, तब विश्वामित्र ने त्रिशंकु का स्वागत किया। जब त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता मांगी तब ऋषि ने उसे संरक्षण का आश्वासन देते हुए उसके यज्ञ कार्य में सहायता हेतु पुरोहितों की व्यवस्था करने का वचन दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए आवश्यक यज्ञ करना शुरू किया। जब विश्वामित्र ने देवताओं को यज्ञ में आने का और भेंट स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया तो देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने त्रिशंकु से कहा वे उसे अपना पराक्रम से स्वर्ग तक ले जाएंगे। जैसे ही विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा की, उन्होंने त्रिशंकु को श्राप से मुक्त किया। उसे पुराना शरीर वापस मिल गया। त्रिशंकु अपने उसी शरीर सहित स्वर्ग की ओर जाने लगा। जब राजा इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन करके और अपने सद्गुणों को अर्जित किए बिना ही स्वर्ग की ओर चला आ रहा है, तब इंद्र ने त्रिशंकु को सिर के बल पृथ्वी पर गिराने के लिए प्रहार किया। गिरते हुए त्रिशंकु ने रक्षा के लिए विश्वामित्र को पुकारा। विश्वामित्र ने न केवल उसे गिरने से रोका, अपितु त्रिशंकु के रहने के लिए नकली देवताओं सहित स्वर्ग के अनुरूप एक दूसरा स्वर्ग का निर्माण कर दिया। जब देवताओं ने देखा कि विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग बना दिया है तो वे अत्यंत रुष्ट हुए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, त्रिशंकु की सहायता करने का प्रयास छोड़ दो। त्रिशंकु के पास स्वर्ग में निवास करने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। लेकिन विश्वामित्र अपना वचन पालन के लिए अटल रहे। उन्होंने कहा, त्रिशंकु को बिना शरीर परिवर्तन के स्वर्ग भेजने के अपने वचन पर मैं अटल हूँ। इसीलिए मेरे द्वारा निर्माण किया हुआ स्वर्ग को आप लोग स्वीकार करें और ब्रह्मांड की अवधि तक यह कायम रहे। बाद में देवता मान गए। इस प्रकार सिर नीचे किए हुए त्रिशंकु अंतरिक्ष में लटक गया। विश्वामित्र के द्वारा बनाया गया इस स्वर्ग में अब भी आनंद लेता है। दोस्तों, त्रिशंकु और विश्वामित्र की ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। मेरा चैनल नया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।